Two charged conducting spheres of radii A and B are connected to each other by a wire. Find the ratio of the electric fields at the surfaces. ओके तो देखिए बच्चों, हमसे कह रहे हैं दो चार्ज्ड स्फीयर हैं, ठीक है। चार्ज्ड है मतलब दोनों पर कुछ चार्ज है। तो पहले की रेडियस उन्होंने बता दिया है ए है और बाद वाले की रेडियस उन्होंने बता दिया है बी है, ठीक है। भाई चार्ज है इन पे तो सिंपल सी बात है, कुछ तो चार्ज होगा है। हम मान लें भाई पहले पर चार्ज कुछ भी है, Q1 है। पहले पर चार्ज कितना है Q1 और बाद वाले पे चार्ज कितना होगा, कुछ तो होगा भाई। हम मान लेते हैं Q2 ऐसा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो देखो जैसे ये स्फीयर्स थे, ठीक है, ये पहले वाली कंडीशन हो गई। अब बाद वाली बना रहे हैं, ये इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक वायर से लाए ऐसे कनेक्ट। अच्छा, जब वायर से कनेक्ट करेंगे इनको तो क्या होगा बच्चों, चार्ज का फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम मान लें कि इनमें पोटेंशियल अलग अलग था, तो जब हम दो कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को ऐड करते हैं तो उनमें चार्ज फ्लो होता है। किधर फ्लो होता है? ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ। तो जो ज़्यादा होगा उससे कम की तरफ। अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा है तो इससे यहाँ चला जाएगा, ये पोटेंशियल ज़्यादा तो इससे यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो में फ्लो करता है, याद रखिए। और कब तक फ्लो होता है? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मान लेते हैं हम पोटेंशियल सेम की बात करते हैं। मान लीजिए इस पे कुछ चार्ज अभी आ गया, ठीक है, और इस पे चार्ज कुछ ही आ गया। अब कुछ तो चेंज हो गया होगा। क्या आप Q1 बचेगा इस पे? नहीं, कुछ चेंज हो गया होगा। अगर ये ज्यादा होगा तो इससे उसमें चला गया, वो ज्यादा है तो इससे इसमें आ गया, तो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ होगा। मान लेते हैं बाद में इसमें चार्ज आ गया Q डैश और इसमें चार्ज कितना आ गया Q डबल डैश। बट अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? सेम होगा। अच्छा, अब जरा बात करो। इसका मतलब हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए, E1 अपान E2, ये वाला चाहिए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपान इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। या इनको मैं लिख दूँ EA अपान EB, मतलब A पर इलेक्ट्रिक फील्ड और B पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेशियो चाहिए। बच्चों देखिए, सबसे पहला काम होगा आपको पोटेंशियल दोनों का बराबर कर देना चाहिए फाइनल कंडीशन में। क्यों? क्योंकि जब वायर से जोड़ दिया तो चार्ज फ्लो हुआ, और तब तक चार्ज फ्लो जब तक उनके पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल सेम कर दो तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? किसी स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो यहाँ पे आएगा पहले में Q डैश अपान A, उसकी रेडियस, ठीक है। बराबर दूसरे में क्या आएगा? ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका चार्ज दूसरे वाले का Q डबल डैश फाइनल वाला अपान में B, उसकी रेडियस। यहां से बच्चों अगर हम चाहें तो ये कैंसिल कर सकते हैं, मतलब Q डैश अपान A इज इक्वल टू बचेगा Q डबल डैश अपान B। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए बच्चों, यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, पहले वाले पे क्या होगा बताओ? तो ये होगी E A बराबर, क्या फार्मूला होता है? होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, इसका जो भी चार्ज है यानी कि Q डैश अपान इसकी रेडियस का स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है ये फार्मूला? ये बन रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डैश अपान A इंटू 1/A। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? ये वाला देखो भाई, जब मल्टीप्लाई करोगे A स्क्वायर बन जाएगा। ये पोटेंशियल का फार्मूला है, मतलब मैं लिख सकता हूँ EA बराबर VA, जो भी पोटेंशियल इसका आया है, अपान A। ऐसा आ गया क्या? एक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। अब एट B देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। B वाले पे क्या होगा? तो ये आएगा EB 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और क्यू डबल डैश इसका चार्ज अपान इसकी रेडियस का स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। तो वैसे इसको भी चेंज कर सकते हो 1/4 क्यू डैश अपान बी कर सकते हो ना। तो यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा वी बी अपान बी, और हमको पता है वी ए बराबर किसके है, वी बी की। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो ले लो भाई, हमको तो रेशियो पूछा गया है, ई ए अपान ई बी। तो कितना आएगा बताओ, ई ए ऊपर आएगा वी ए अपान ए, और नीचे क्या आएगा वी बी अपान बी, तो पलट के बी ऊपर चला जाएगा। और वी ए वी बी क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि इनको जोड़ दिया था तो पोटेंशियल सेम हो गया था, तो इनको सेम कर दो। तो ई ए अपान ई बी बराबर वी ए इंटू बी अपान ए इंटू वी ए। क्यों, वी बी की जगह वी ए लिख सकते हैं ना, यहाँ से देखो वी ए कट गए, यानी क्या बचा, ई ए अपान ई बी इज इक्वल टू बी अपान ए। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। अगर आप चाहो बच्चों तो डायरेक्ट भी ई ए आ गया था ई बी आ गया था, इनको डिवाइड कर लेते। ठीक है, मतलब ये वी बी अगर आप ना भी बनाते, ये आप ना भी बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी अगर डिवाइड कर लेते और क्यू डैश अपान क्यू डबल डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख देते, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप कैसे भी करें आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।